अगर आपके जीवन में भी बार बार दुख आते हैं तो इस कहानी में लास्ट तक बने रहना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था, फिर भी उसके जीवन में हर कुछ महीने में कोई न कोई दुख आ जाता था। कभी व्यापार में घाटा, कभी बीमारी, कभी रिश्तों में दरार। वह अक्सर सोचता, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक दिन वह दुखी मन से जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते उसे एक साधु मिले जो गहरी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी पीड़ा सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम जानते हो कि समुद्र की लहरें बार बार किनारे क्यों आती हैं? रामू बोला, शायद उनका स्वभाव है। साधु बोले, ठीक वैसे ही जीवन में दुख भी समय समय पर आते हैं, लेकिन जैसे हर लहर रेत को कुछ नया आकार देकर चली जाती है, वैसे ही हर दुख तुम्हारे जीवन को नया अनुभव और गहराई देता है। आरव फिर बोला, लेकिन हर बार संभलते संभलते थक जाता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए एक बात कही, जिसने उसकी आंखें खोल दी। सोना जितना अग्नि में तपता है, उतना ही खरा बनता है, और इंसान जितना दुख सहता है, उतना ही मजबूत बनता है। फिर साधु ने कहा, दुख का आना इस बात का संकेत है कि जीवन तुम्हें किसी ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। इसलिए दुख से भागो मत, उनसे सीखो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पुराने समय में एक गरीब व्यक्ति बहुत परेशान रहता था। वह लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। असफलता की वजह से वह एक दिन हिम्मत हार गया। उन दिनों व्यक्ति के गांव में एक संत आए हुए थे। वह संत से मिलने पहुंचा और उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताई। संत बहुत विद्वान थे। उन्होंने दुखी व्यक्ति की सारी बातें सुनी। संत ने कहा कि इस तरह निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास बंद मत करो। ये बात सुनकर व्यक्ति बोला कि मैं हार चुका हूँ। संत ने कहा कि मैं तुम्हें एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाता हूँ, कहानी से निराशा दूर हो जाएगी। संत ने कहानी सुनाना शुरू की। किसी गांव में एक छोटे बच्चे ने बांस का और कैक्टस का पौधा लगाया। बच्चा रोज दोनों पौधों की बराबर देखभाल करता। कई महीने बीत गए। कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधा पनप नहीं रहा था। बच्चा हिम्मत हारे बिना दोनों की देखभाल करता रहा। इसी तरह कुछ महीने और निकल गए, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा था। तब भी बच्चा निराश नहीं हुआ और उसने बांस के पौधे को भी पानी देना जारी रखी। कुछ महीनों के बाद बांस पौधा भी पनप गया। कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस के पौधे से भी ज्यादा बड़ा हो गया। संत ने उस व्यक्ति से कहा कि बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसीलिए उसे पनपने में थोड़ा समय लगा। हमारे जीवन में जब भी संघर्ष आए तो हमें हमारी जड़ें मजबूत करनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, हम तेजी से लक्ष्य की ओर बने लगेंगे। तब तक धैर्य रखना चाहिए।